मुल्ला नसीरुद्दीन की जवानी के दिन थे। उसकी दाढ़ी सजीली होती जा रही थी। दाढ़ी की नोक की मानिंद उसने अपनी टोपी की नोक भी दर्जी से कहकर बनवाई थी। उसके जैसी टोपी किसी की नहीं थी। उसने अपने लिए एक गधा भी खरीद लिया था जिसे वह बहुत प्यार करता था और बहुत सजाकर रखता था। जवानी के दिनों में उसका एक प्यारा साथी थामजे है। मजहर हमेशा नसीरुद्दीन की तरफदारी करता था। वक्त ज़रूरत उसकी मदद के लिए तैयार रहता था। एक सुबह मजहर ने देखा मुल्ला नसीरुद्दीन रेशमी सलवार, साटन का चोगा और चमकीली नोकदार टोपी पहने, आंखों में सुरमा डाले, दाढ़ी फरफराता हुआ गधे पर सवार होकर कहीं जा रहा है। मजहर 2-4 कदम चलकर गधे के पास आ गया और मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछने लगा, क्या बात है मुल्ला? यह सुबह सुबह तुम कहाँ चल दिए? मजहर को देखकर खुश होते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, अच्छा हुआ मजहर, तुम मिल गए। मैं जंगल पार के गांव में बुआ से मिलने जा रहा हूँ। जंगल के पार जाने में तो खतरा है। दिन में चोर डाकू जंगल में ही पनाह लेते हैं और रात को निकलकर अपना काम करते हैं। तुम यह जोखिम क्यों उठा रहे हो? मजहर ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा। अब चल दिए तो चल दिए। जब उखल में सिर दिया तो मूसल से डरना क्या? मुल्ला नसीरुद्दीन ने सहजता से कहा। ठीक है, जा रहे हो तो जाओ, मगर अपनी सुरक्षा के लिए तुम मेरी तलवार लेते जाओ। कहीं चोर डाकू तुम्हारा गधा न लूट लें। मजहर ने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपनी तलवार देते हुए कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मजहर से तलवार ले ली और मजहर को धन्यवाद कहता हुआ जंगल की ओर गधा दौड़ाने लगा। वह चाहता था कि दिन ढलने से पहले वह जंगल के पार वाले गांव में पहुंच जाए ताकि अपनी बुआ के पास उसे कुछ अधिक समय बिताने का अवसर प्राप्त हो जाए। टक टक ठक ठक गधा भागा जा रहा था। कुछ समय बीतने के बाद गधा जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल में प्रवेश के साथ ही मुल्ला नसीरुद्दीन को मजहर की कहीं बात याद आने लगी। जंगल में चोर डाकू दिन में छिपे रहते हैं। जंगल जब घना होने लगा तब मुल्ला नसीरुद्दीन के रोंगटे यह सोचकर खड़े हो गए कि जंगल में चोर डाकू ऐसी ही जगह पर पनाह लेते होंगे जहां छुपने की गुंजाइश बहुत हो। यहाँ तो आदमी क्या, हाथी भी छुप जाए तो खोजने से नहीं मिलने वाला। गधा अपनी चाल में चल रहा था और मुल्ला नसीरुद्दीन के मन में तरह तरह के भय का संचार हो रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं से भी अचानक कोई डाकू प्रकट होकर कह सकता है, अबे उतर गधे से और गधा मेरे हवाले कर दे। मुल्ला के मन में गधे के प्रति गहरा लगाव था क्योंकि उसके पास सबसे बेशकीमती चीज के रूप में यही एक गधा था जिस पर केवल उसकी मिल्कियत थी। थोड़ी दूर और घने जंगल में बढ़ने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक आदमी को सामने की ओर से पैदल आते देखा। उसने मजहर की दी हुई तलवार की मूठ पर अपनी हथेली की पकड़ मजबूत कर ली। ज्यों-ज्यों वह आदमी धीरे धीरे मुल्ला नसीरुद्दीन के करीब आता गया, तलवार की मूठ पर मुल्ला नसीरुद्दीन की पकड़ मजबूत होती गई। आदमी गधे के सामने आया। मुल्ला नसीरुद्दीन की पकड़ तलवार की मूठ पर और मजबूत हो गई, मगर उस व्यक्ति ने गधा सवार मुल्ला की तरफ देखा भी नहीं और गधे की बगल से गुजरने लगा। तब मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपना गधा रोककर उस आदमी से कहा, सुनो भाई साहब, तुम चोर हो या डाकू हो, जो भी हो, मेरा गधा मत लूटना। बदले में चाहो तो मेरी तलवार रख लो। उस आदमी ने मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ परेशान नजरों से देखते हुए कहा, मैं न चोर हूं न डाकू, राहगीर हूं। तलवार मेरे किसी काम की नहीं, इसे अपने ही पास रखो। ऐसा कहकर वह आदमी जाने लगा। तब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे से उतरकर उसके सामने खड़ा हो गया और कहा, मुझे माफ करना भाई, मैं नहीं पहचान सका कि तुम चोर हो या डाकू। यह तलवार ले लो, बड़े काम की चीज है। जंगल में इससे साहस बना रहेगा, और मेरा गधा छोड़ दो। उस आदमी ने सोचा,
इस बावले आदमी से पीछा छुड़ाने के लिए तलवार ले लेने में ही भलाई है। वह आदमी तलवार लेकर खुशी खुशी जाने लगा कि चलो मुफ्त में तलवार मिल गई है, क्या पता जंगल में कहीं इसकी जरूरत पड़ ही जाए। और मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर खुशी खुशी बुआ के गांव जाने लगा कि तलवार देकर आखिर अपना गधा बचा ही लिया मैंने। 2 दिनों के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव वापस आया तो सबसे पहले वह मजहर से मिलने गया। मजहर से मुलाकात होते ही उसने मजहर से कहा, दोस्त, तुम्हारी तलवार न होती तो मैं गधे से हाथ धो बैठता। तुम्हारी तलवार देकर मैं गधा बचाकर लाया हूं। जब मजहर को सारा वाकया मालूम हुआ तो वह सिर पीटकर रह गया। आखिर वह इसके अलावा कर भी क्या सकता था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मदरसे की पढ़ाई पूरी कर ली थी और मिस्त्री का काम सीखने के लिए अपने गांव से प्रतिदिन पैदल ही शहर जाने लगा था। शहर जाने पर उसने शहर की रौनक और रंगीनियां देखीं। बड़े बड़े मकान देखे। साफ सुथरे कपड़ों में आते जाते लोगों को देखकर वह सोचता जब वह काम सीखकर कुछ कमाने लगेगा तब अपने लिए ऐसे कपड़े बनवाएगा जिसे जो भी देखे तो देखता रह जाए। शाम को जब वह शहर से अपने गांव लौटता तो उसका दिमाग इसी गुंधुन में लगा रहता कि उसके कपड़े कैसे होने चाहिए जिसे लोग देखें तो देखते ही रह जाएं। एक दिन शहर से लौटने में उसे थोड़ी देर हो गई। उस्ताद ने उस दिन उसे शहर घुमाया और अफीम के अड्डे पर भी ले गया। उस दिन उस्ताद को कहीं से पैसे मिले थे। उन पैसों को पाकर वह बहुत खुश था। मुल्ला नसीरुद्दीन शहरी जीवन के बारे में बहुत कम जानता था। उस दिन अपने उस्ताद के साथ उसने बहुत कुछ नया देखा था। उसका उस्ताद अफीमची था। जब वह नसीरुद्दीन को शहर घुमा रहा था तभी उसे अफीम की तलब महसूस हुई। वह नसीरुद्दीन को साथ लेकर अफीम के अड्डे पर पहुंच गया। खुद तो अफीम खाई ही, थोड़ी सी अफीम नसीरुद्दीन को भी चटा दी। अफीम खाने के थोड़ी देर बाद ही नसीरुद्दीन को यह दुनिया हसीन लगने लगी। सब कुछ अच्छा अच्छा सा दिखने लगा। इससे पहले मुल्ला नसीरुद्दीन ने कभी कोई नशा नहीं किया था। अफीम की पिनक में उसे यह दुनिया बहुत बदली हुई सी लग रही थी। उसके उस्ताद पर भी अफीम की धुन की सवार हो गई थी। वह लगातार गाना गाए जा रहा था। खुद अपने मुंह से गाने के साथ चलने वाला संगीत भी बजाता और फिर ऊंचे स्वर में कुछ गाने लगता। आवाज उसके मुंह में फंसती हुई निकलती जिससे यह समझ पाना मुश्किल होता कि वह गा क्या रहा है। किसी तरह मुल्ला नसीरुद्दीन अपने उस्ताद को उसके घर छोड़ आया और फिर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। शहर की भीड़-भाड़ वाले इलाके में पहुंचकर मुल्ला को उस समय भीड़ कम महसूस हुई। दरअसल रात चढ़ आई थी। बाजार की दुकानें बंद हो चुकी थीं, जिसके कारण सड़कों पर लोग कम थे, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन चूंकि अफीम की पिनक में था इसलिए उसे समय का एहसास नहीं था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि रात चढ़ आई है इसलिए दुकानें बंद हो गई हैं। वह चकित और भ्रमित सा शहर के बाजार वाले इलाके से गुजरा। उसे कई बार यह भ्रम भी हुआ कि वह गलत रास्ते पर चल रहा है, किंतु इस भ्रम के साथ ही वह चैतन्य होकर सड़क के दाएं बाएं देखने लगता तो पाता कि वह सही सड़क पर ही चल रहा है। इस तरह ठमकते चलते मुल्ला नसीरुद्दीन उस मोड़ पर पहुंच गया जहां से उसके गांव के लिए सीधी सड़क जाती थी। मुल्ला उस सड़क पर पहुंचने के बाद आश्वस्त हुआ कि वह सही सड़क पर और सही दिशा में चल रहा है। उसने याद किया, यह सड़क सीधे ऊंचे घेरे वाले कुएं तक ले जाएगी और कुएं की बाईं तरफ से खेत के बीच से निकलने वाली पगडंडी से चलकर वह सीधे अपने घर पहुंच जाएगा। यही रास्ता उसे बहुत कम समय में उसके घर पहुंचा देगा। आश्वस्त होते ही मुल्ला नसीरुद्दीन की चाल में फर्क आ गया। अब वह लंबे डग भरता हुआ चल रहा था। वह मन में सोचता, अब 10 कदम के बाद शीशम के वृक्षों की कतार शुरू हो जाएगी।
गांव वालों ने श्रमदान करके इस सड़क के दोनों किनारों पर शीशम के पौधे लगाए थे। शीशम का सिलसिला खत्म होते ही फलदार वृक्षों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद आ जाएगा ऊंचे घेरे वाला कुआं। इस तरह मन ही मन राह स्मरण करता हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन कुएं तक पहुंच गया। पूर्णिमा की रात थी। मध्यरात्रि का समय था। जब मुल्ला नसीरुद्दीन कुएं के पास पहुंचा और वह उस खेत की पगडंडी की ओर जाने ही वाला था जो सीधे उसे अपने घर तक ले जाती, उसके मन में ख्याल आया, चलो जरा झांक लें, कुएं में कितना पानी है। मुल्ला नसीरुद्दीन सीधे घूमा और कुएं की जगत पर चढ़ गया और उसमें झांककर कुएं के पानी का अनुमान लगाने लगा। अभी कुएं में झांकते हुए 2-4 पल ही बीते होंगे कि मुल्ला को कुएं के पानी में चांद की प्रतिच्छाया दिखाई पड़ी। मुल्ला चौंक गया, अरे बाप रे, यह तो गजब हो गया। चांद अपनी जगह से कुएं में उतर गया है। कहते हैं कि सूरज, चांद, सितारे पृथ्वी के इर्द गिर्द एक नियम से बंधे रहते हैं। इस नियम में परिवर्तन से तो सारी सृष्टि का नियम प्रभावित हो जाएगा। फिर अपनी इस पृथ्वी पर भी तो उथल पुथल मच जाएगी। फिर हमारा घर और खेत, इन पर भी तो असर पड़ेगा। नहीं नहीं, किसी भी तरह चांद को कुएं से निकालकर उसे उसके स्थान पर पहुंचाना ही होगा, तब ही रह पाएगी पृथ्वी सुरक्षित। मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने उस समय एकमात्र उद्देश्य था, कुएं में डूबे चांद को बाहर निकालना और फिर चांद को रस्सी के फंदे में डालकर आसमान की तरफ उछाल देना ताकि चांद अपने स्थान पर पहुंच जाए। अफीम की पिनक में मुल्ला नसीरुद्दीन देर तक इसी गुंधुन में लगा रहा कि चांद को कुएं से कैसे निकाले। तभी मुल्ला की नजर कुएं की मुंडेर पर रखी रस्सी पर पड़ी। यह रस्सी कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी बांधने के काम आती थी। रस्सी देखते ही मुल्ला नसीरुद्दीन उछल पड़ा और आसमान की तरफ हाथ फैलाकर कहा, या खुदा, आखिर रस्सी मिल ही गई। अब मेरा काम आसान हो गया है। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने रस्सी उठाई, पानी में झोंककर चांद की गोलाई का अनुमान लगाया और फिर अपने अनुमान के मुताबिक चांद की गोलाई के बराबर रस्सी का फंदा तैयार किया तथा बहुत सतर्कता से रस्सी को कुएं में फेंका। रस्सी को दाएं बाएं घुमाकर मुल्ला ने एक झटका दिया और फिर उसे पानी से खींचने लगा। रस्सी आसानी से पानी से बाहर आ गई। चांद उसमें नहीं फंसा था। खाली रस्सी देखकर मुल्ला को निराशा हुई। उसने रस्सी का फंदा फिर से ठीक किया और फिर करीने से उसे पानी में डाल दिया। उसने फिर रस्सी खींची और इस बार भी उसे निराशा हाथ लगी। मुल्ला ने तीसरी बार रस्सी का फंदा बनाया और चांद को पकड़ने के लिए उसे पानी में डाला। संयोग से इस बार रस्सी का फंदा कुएं में किसी मजबूत चीज में जा फंसा। मुल्ला ने रस्सी खींचने की कोशिश की मगर रस्सी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे जितनी ताकत लगानी पड़े वह लगाएगा और चांद को कुएं से निकालकर ही दम लेगा। मुल्ला थोड़ा सुस्ताता, फिर एड़ी चोटी का जोर एक करके रस्सी को खींचता। अंततः मुल्ला ने कुएं के मेहराब पर एक पांव को टिकाया और अपनी पूरी ताकत से रस्सी खींची। बार बार जोर लगाने और ढीला छोड़ने से रस्सी जिस चीज में फंसी थी उससे एक झटके में निकल गई और जोर लगाते ही मुल्ला नसीरुद्दीन चारों खाने चित गिरा। कुएं के मेहराब के चारों तरफ बने पक्के चबूतरे पर मुल्ला नसीरुद्दीन जब गिरा तो उसके सिर का पिछला भाग पक्की सतह से टकरा गया और इस चोट से मुल्ला नसीरुद्दीन की चेतना लुप्त हो गई। थोड़ी देर तक वह चित पड़ा रहा। जब धीरे धीरे उसकी चेतना लौटी और उसने आंखें खोलीं तो सारा आसमान उसकी आंखों के सामने था। जमीन पर चारों खाने चित पड़ा मुल्ला नसीरुद्दीन यह देखकर अपनी पीड़ा भूल गया कि आसमान में चांद सितारों की मजलिस में अपनी पूरी दमक के साथ मौजूद है। उसने मन ही मन खुदा को धन्यवाद दिया कि यह कायनात बर्बाद होते होते बच गई। फिर वह अपनी जगह से उठा और बिना कुएं के पानी में झांके अपने घर जाने वाली पगडंडी पर चल पड़ा।
सामने आसमान में चांद दमक रहा था और चांद को देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन सोच रहा था, आज मैंने समय पर नहीं देख लिया होता तो कुएं में ही डूब गया होता चांद। मुल्ला का हर कदम जो उसके घर की तरफ उठ रहा था बहुत तसल्ली भरा कदम था, जैसे उसने कोई किला फतह किया हो। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी सोचा, चलो इस बिरयानी के बहाने जरा उस पवित्र आत्मा को देख आए। बेगम ने बिरयानी निकाली, उसे एक डिब्बे में बंद किया। एक तश्तरी और एक चम्मच के साथ डिब्बे को एक झोले में रखकर मुल्ला नसीरुद्दीन को थमा दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन एक हाथ में झोला लिए अपने गधे पर सवार हुआ और पहुंच गया चैपाल। चैपाल के बाहर वह थोड़ी देर तक वहां का रंगढंग देखने के लिए गधे पर बैठा रहा। गांव के लोग आते, चैपाल में ठहरे मौलवी को अपने घर से लाया पकवान देते और वह मौलवी न जाने किस भाषा में धारा प्रवाह कुछ बोलने लगता। बोलने के दौरान वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आसमान की ओर देखता। उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान खेलने लगती और वह अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर टूटी फूटी तुर्की भाषा में बोलता, खुदा बहुत रहमदिल है। वह सबके लिए सोचता है। कायनात में जो जहां है उसके लिए वही भोजन भेजता है, चाहे वह चींटी हो या हाथी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने थोड़ी देर तक मौलवी का यह नाटक देखा और वह समझ गया कि यह फरेबी इंसान अपने को ज्ञानी और ध्यानी प्रमाणित करने के लिए इस प्रकार का आचरण कर रहा है। भोले भाले ग्रामीण मौलवी के इस अंदाज पर फिदा थे और वे मौलवी को जाते समय भेंट देने की योजना बना रहे थे। चूंकि मुल्ला नसीरुद्दीन को वे लोग एक समझदार आदमी मानते थे, लोगों ने उसे वहां देखकर घेर लिया और उससे पूछने लगे, मुल्ला साहब हमें बताइए, इस पवित्र आत्मा को हम लोग मिलकर ऐसी कौन सी भेंट दें कि इन्हें यहाँ से जाने के बाद भी हमारी याद बनी रहे। जिस समय ग्रामीण मुल्ला से ये बातें कर रहे थे, ठीक उसी समय किसी ग्रामीण के द्वारा दिया पकवान स्वीकार करते हुए मौलवी ने टूटी फूटी तुर्की में जोर से कहा, तू यहाँ देता है और तेरा दिया वहां जमा होता है। वहां कहते समय मौलवी ने अपनी एक उंगली आसमान की तरफ उठा दी। मौलवी के इसी अंदाज पर मुल्ला नसरुद्दीन को वह नौटंकीबाज और धूर्त लगा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, जरा मैं भी पवित्र आत्मा से बातें कर लूं, तब आप लोगों को बताऊंगा कि उसे भेंट स्वरूप क्या दिया जाना चाहिए। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन ग्रामीणों के घेरे से निकलकर पवित्र आत्मा के पास पहुंच गया और वहीं एक किनारे बैठ गया, चुपचाप। अब ग्रामीणों ने पवित्र आत्मा से उपदेश देने की विनती की। मौलवी अपनी जगह पर खड़ा होकर थोड़ी देर तक उपदेशात्मक लहजे में बोला और ग्रामीणों की तरफ संतुष्ट दृष्टि से देखा, मगर ग्रामीण केवल उसकी आवाज से सम्मोहित थे और बोलने के अंदाज से समझ रहे थे कि उसने कोई बड़ी बात कही है, कोई शानदार सीख दी है। ग्रामीणों को अपनी ओर अपलक निहारते हुए देखकर मौलवी ने कहा, लगता है आपको मेरी बातें समझ में नहीं आई। फिर उसने टूटी फूटी तुर्की भाषा में ग्रामीणों से कहा, यह खुदा ही है जिसने इस खूबसूरत दुनिया को बनाया, सूरज को रोशन किया, चांद तारे बनाकर आसमान को सजाया। हमें उसकी शान में झुकने की आदत डालने की जरूरत है। आओ हम सब उसकी शान में झुकें कि वह हमें सांस लेने के लिए भरपूर हवा देता है, हमारी प्यास बुझाने के लिए जगह नदियां बहाता है। धरती के ऊपर ही नहीं, धरती के भीतर भी पानी पहुंचाता है। वह आदमी का ही नहीं, कीटों का भी रखवाला है। आओ हम सब उसकी शान में झुक जाएं। इतना कहकर मौलवी ने सजदे की मुद्रा बनाई तो सारे ग्रामीण सजदे में झुक गए। इसके बाद मौलवी चैपाल में चला गया। मुल्ला नसीरुद्दीन को छोड़कर बाकी ग्रामीण मौलवी का प्रशस्ति गान करते हुए लौट गए। मुल्ला नसीरुद्दीन उस मौलवी के पास पहुंच गया। उसे देखकर मौलवी ने सोचा, कोई श्रद्धालु आया है, इसलिए उसने अपनी आंखों से आसमान की ओर देखते हुए अपना हाथ आसमान की तरफ उछालते हुए कहा, खुदा बहुत रहमदिल है।
तू यहाँ देगा तो वहाँ पाएगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मौलवी की तरफ देखते हुए कहा, मैं खुदा का बंदा है, पवित्र आत्मा और तुमसे बड़ा नौटंकीबाज। मुल्ला नसीरुद्दीन ने यह बात तुर्की में कही और इसके बाद फर्टीदार अरबी बोलते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने न जाने क्या कुछ कहा जिसे वह मौलवी समझ नहीं पाया, मगर मुल्ला ने बोलते समय जो भाव मुद्राएं अपनाई उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह कोई पहुंचा हुआ फकीर है। इसके बाद मुल्ला फिर से तुर्की में बोलने लगा, अब आप समझ चुके होंगे कि आपकी तरह मैं भी नहीं समझ में आने वाली भाषा में तकरीरें कर सकता हूं और ऐसी भंगिमाएं बना सकता हूं जिससे लोगों को भ्रम हो जाए कि मैं कोई सिद्ध पुरुष हूं, और ऐसा मैं कई तरह से कर सकता हूं। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन रूसी में फर्टीदार भाषण देने लगा। वह प्रवचन की मुद्रा में रूसी बोल रहा था और उसकी भंगिमाएं महात्माओं जैसी थीं। हतप्रभ था मौलवी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि गांव में उसे शेर को सवा शेर मिल जाएगा, किंतु मुल्ला नसीरुद्दीन ने जो नहले पर दहला मारा था उससे उसकी बोलती बंद हो गई थी। अपनी बातों से मुल्ला नसीरुद्दीन मौलवी को इतना पीट चुका था कि उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। यह सब कर चुकने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने बहुत अदब से मौलवी के सामने झुकते हुए कहा, अब आप समझ चुके होंगे कि खुदा के इस नेक बंदे में ऐसे और भी कई लाजवाब फन मौजूद हैं। मेरी एक आवाज से जूतों की बरसात होने लगती है और आवाज थोड़ी तीखी हो जाए तो जूते डंडों में तब्दील हो जाते हैं। यदि मेरा यह फन भी देखना है तो सुबह का इंतजार कीजिए। सुबह हमारे गांव के लोग आपके लिए भेंट और चढ़ावा लेकर आएंगे। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर उल्टा बैठ गया और गधा उसके घर की तरफ चल पड़ा। टपट पटपाक टपट पटपाक। गधा मौलवी से दूर होता जा रहा था और मौलवी की तरफ मुंह किए गधे पर बैठा मुल्ला नसीरुद्दीन हाथ हिलाता जा रहा था। मौलवी उसे अपलक देख रहा था। दूसरे दिन जब ग्रामीण उस पवित्र आत्मा के दर्शन के लिए आए तो पाया कि चैपाल सूना पड़ा है। मौलवी का कहीं कोई अतापता नहीं है। वह तो पोल खुल जाने के भय से रात को ही उड़नछू हो गया था। मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव के लोग भोले थे, छलकपट प्रपंच से दूर। खेती करते, खेती के काम के बाद वक्त मिलता तो खुदा की इबादत करते। खुदा के नेक बंदों की सेवा का शऊर उनमें था। गांव में जब कभी भी कोई बाहरी आदमी आता तो उसकी हर तरह से सहायता करते। उनकी ख्वाहिश होती कि जब वह बंदा उनके गांव से लौटे तो अपने लोगों से बताए कि एक गांव ऐसा भी है जहां के लोग बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की सहायता करते हैं। उस गांव में एक दिन एक मौलवी आया। लंबा चमकीला काला चोगा, माथे पर तुर्की टोपी और काली रेशमी सलवार पहने, तेज खुशबू वाला इत्रा लगाए। वह मौलवी चेहरे मोहरे से भी सुंदर था। चमकीली उभारदार आंखों वाले उस शख्स की दाढ़ी करीने से सवारी गई थी। कदकाठी से भी वह तंदुरुस्त था। उस शख्स की चाल में गुरूर था और बातों में बुलंदी। बेहद गड़गड़ाती हुई रोबीली आवाज थी उसकी। वह टूटी फूटी तुर्की भाषा में गांव के लोगों से 2-3 दिन रहने की जगह चाह रहा था। गांव के लोग मेहमानवाज तो थे ही। एक संपन्न किसान ने उसे अपने घर चलने के लिए आमंत्रित कर लिया। मौलवी ने उस संपन्न किसान के आमंत्रण को यह कहकर ठुकरा दिया कि वह तो खुदा का बंदा है, उसे तो ऐसी जगह पर ठहरना है जहां पर खुदा के नूर के प्यासे लोग आकर उससे बेझिझक मिल सकें, अपनी परेशानी बता सकें। किसी संसारी के घर ठहरने से खुदा के काम में बरकत नहीं आएगी। गांव के मेहमानवाज लोगों ने समझा यह जरूर कोई पहुंचा हुआ फकीर है, दुनिया की बातों से ऊपर उठ गया है, तभी तो इस धनी आदमी के घर जाने से इनकार कर रहा है। गांव वालों ने आपस में विचार कर उसके रहने की व्यवस्था गांव के चैपाल में कर दी।
अपने रहने की व्यवस्था को अपने मन के माकूल पाकर मौलवी ने गुंजीली आवाज और अटपटी भाषा में उनके प्रति अपना आभार जताया। लोग उसकी बात तो नहीं समझ रहे थे, मगर बोलने के साथ साथ हो रहे अंग संचालन से वे समझ रहे थे कि यह व्यक्ति उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहा है। फिर उस मौलवी ने बहुत नाटकीय अंदाज से आसमान की तरफ हाथ उठाकर गुंजीली आवाज में कुछ कहा, फिर सजदे में झुक गया। जब वह सजदे से उठा तो ग्रामीणों से मुखातिब होकर टूटी फूटी तुर्की में बोला, परवरदिगार बहुत नरम दिल है। वह सबके गुनाह माफ करता है और जो जहां है उसके लिए वहीं उसके लायक भोजन का प्रबंध करता है। वह चींटी से लेकर हाथी तक के भोजन का इंतजाम करता है, मगर कभी उनके पास एहसान जताने नहीं जाता है और न सोचता है कि किसको क्या दे दिया। मौलवी की बात सुनकर गांव के लोग श्रद्धा से भर गए। वाह, कितना पहुंचा हुआ आदमी है। इसकी आंखों की चमक बताती है कि इसने जीवन के रहस्य को समझ लिया है। इसके पास बैठने से कितना सुकून मिलता है। गांव के लोग मौलवी के सामने विनयपूर्वक बोले, जनाब, आप भोजन में क्या पसंद करेंगे? हम लोग आपके लिए आपकी पसंदीदा वस्तु लेकर शाम को पहुंच जाएंगे। आप भोजन करने के बाद हम जाहिलों को थोड़ी ज्ञान की बातें इसी तरह सुनाना ताकि हमारी आत्मा पर बैठी धूल हटे, हम भी ज्ञान के आलोक से दमकें। फिर गांव वालों ने मौलवी से कुछ भेंट स्वीकार करने की गुजारिश भी की। गांव वालों की गुजारिश सुनकर मौलवी ने अपनी गुंजीली आवाज में कहा, मेरी कोई इच्छा नहीं। तुम लोगों की इतनी श्रद्धा है कि मैं नहीं कह पा रहा हूं। बस अपनी श्रद्धा के मुताबिक जो लाना चाहो ले आना। भोले ग्रामीणों को यह स्वीकृति खुदा की देन जैसी महसूस हुई और वे आपस में बातें करते हुए अपने घरों की तरफ जाने लगे। देखा, इसको कहते हैं लोभ और मोह से मुक्त हो जाना। अरे, पहुंचे हुए लोग खुद के लिए नहीं जीते, उन्हें पाने की कोई कामना नहीं होती, वे देने के लिए पाते हैं। जो जैसा देता है खुदा के घर से वैसा ही पाता है। फिर चर्चा चल पड़ी कि मौलवी के लिए कौन क्या लाएगा। किसी ने कहा कि वह तंदूरी रोटी लाएगा तो किसी ने कहा मुर्ग मुसल्लम। किसी ने शाही हलवा बनवाने की बात कही तो किसी ने शाही पनीर बनवाने का बीड़ा उठाया। ग्रामीण खुश थे कि उन्हें एक पवित्र आत्मा की सेवा करने का मौका मिल रहा है। मुल्ला नसीरुद्दीन उस दिन गांव से बाहर गया हुआ था। शाम को जब वह गांव की गलियों से गुजर रहा था तो उसने महसूस किया कि प्रायः हर घर से पकवानों की खुशबू उठ रही है। वह दिमाग पर जोर डालने लगा, मगर उसे यह याद नहीं हो पाया कि आज कोई त्योहार है। उसने मन ही मन सोचा, आज न तो कोई तीज त्योहार है और न किसी की शादी, फिर क्यों हर घर से पकवानों की खुशबू आ रही है? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। यही सोचते हुए वह अपने घर पहुंचा। घर में प्रवेश करते ही उसे अपने घर से भी जाफरानी बिरयानी की खुशबू उमड़ती सी लगी। उसने सोचा, अच्छा तो गांव की हवा हमारे घर में भी फैल चुकी है। चलो देखें माजरा क्या है। वह सीधे रसोई में पहुंचा। जाफरानी सुगंध से रसोई महमह कर रही थी। बिरयानी बनाने में उसकी बेगम इतनी मशगूल थी कि उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि मुल्ला नसीरुद्दीन रसोई में आकर खड़ा हो गया है। अचानक वह कुछ लेने के लिए मुड़ी, तब मुल्ला नसीरुद्दीन को देखकर चौंकी और उसके मुंह से हठात निकला, अरे तुम आ गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। उसके तुरंत बाद उसने उत्साहपूर्वक सूचना दी, जानते हो, अपने गांव में खुदा का एक नेक बंदा आया है। सचमुच खुदा का नूर बरसता है उस पर। शरीर और सेहत से मस्त मलंग है वह। किसी का कुछ लेना उसे पसंद नहीं। गांव वालों के सामने ही रहमत मियाँ उसे अपने घर ले जा रहे थे, मगर उसने उनके यहाँ जाने से इनकार कर दिया। कहा, मैं तो खुदा का बंदा हूँ, किसी के घर कैसे ठहर सकता हूँ?
मैं तो ऐसी जगह ठहरूंगा जहां गरीब से गरीब आदमी भी मुझसे मिल सके। गांव वालों ने उसे चैपाल में ठहराया है। वहां कोई भी उससे मिल सकता है। मैं यह बिरयानी उसके लिए ही बना रही हूं। तो वह किसी से कुछ नहीं लेता और तुम उसके लिए बिरयानी बना रही हो? मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बेगम से पूछा। उसकी आवाज में व्यंग्य का पुट था। हाँ सच्ची, उसकी बेगम मासूमियत से बोली। और उस शख्स पर खुदा का नूर बरसता है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूछा। हाँ सच्ची, उसी मासूमियत से बेगम ने जवाब दिया। तुमने उसे देखा है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने संजीदगी से सवाल किया। नहीं, मैंने नहीं देखा है। मुझे तो नसीरा बेगम ने बताया कि गांव के कई घरों में उसके लिए खाना तैयार हो रहा है। पता नहीं किस खुशकिस्मत के घर का खाना मौलवी साहब कबूल करें, बेगम ने तत्परता से बताया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, और इसलिए तुम सोने से भी महंगे जाफरान का इस्तेमाल कर उसके लिए बिरयानी बनाने में जुटी हो कि वह खुशकिस्मती तुम्हें हासिल हो जाए, है न? तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? मैंने क्या गलत किया? गांव के हर घर से उस पवित्रा आत्मा के लिए कुछ न कुछ पकवान उसके पास जाएगा। अपने घर से न जाता तो अच्छा नहीं लगता न? तुम अभी अपने कपड़े नहीं बदलना। बिरयानी तैयार है। मैं उसके लिए बिरयानी निकाल देती हूँ। मैंने जायके का पूरा ख्याल रखकर यह बिरयानी बनाई है। तुम उसे चैपाल तक ले जाओ और मौलवी साहब को जिमा आओ। गरम गरम बिरयानी से ही सही जायका मिलेगा, बेगम ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन शाहतबियत इंसान था। उसकी शाहखर्ची और अलमस्ती देखकर लोग अपनी हैरत कुछ इस कदर बयां करते, गजब है यह मुल्ला नसीरुद्दीन भी। जेब में भले ही चिल्लर भी न हो मगर खर्च करने से बाज नहीं आता। इसे तो बादशाहत नसीब होनी चाहिए थी। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जीवन शैली के कारण हर दिल अजीज बन गया था। उसकी फितरत थी लोगों के काम आना। अपनी जिंदगी में उसने यह देखा था कि दौलत कहीं भी ठहरती नहीं है, और जिनके पास ठहरती है उसके बारे में आम तौर पर कंजूस, मक्खीचूस, दगाबाज, दौलत का यार, मतलबी, कपटी जैसे विशेषण उछलते हैं। इसलिए मुल्ला नसीरुद्दीन एक हाथ से दौलत कमाता तो दूसरे हाथ से खर्च भी कर देता। उसकी इस आदत से उसकी पत्नी दुखी रहती, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन उसे यह समझाता रहता कि दौलत सहेजने में जीवन का आनंद नहीं है। जीवन का आनंद तो इस बात में छुपा है कि आपको चाहने वाले कितने हैं, आपकी पुकार सुनकर कितने लोग आपके पास आते हैं और आपके दुख सुख में हाथ बंटाते हैं। किंतु फाकाक्षी का दौर देख चुकी मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी उसकी इस समझ पर एतराज जताती और कहती, इंसान को अपनी गृहस्थी के बारे में भी सोचना चाहिए। आज ही नहीं, आने वाले कल के लिए भी उसे सतर्क रहना चाहिए। ऐसा न हो कि आज की मस्ती में आने वाले कल की चिंता ही न की जाए, और खुदा न करे कि जब कल बुरा वक्त आए तो हाथ में एक ढेला भी नहीं हो। अर्थात दौलत के मुद्दे पर मुल्ला और मुल्ला की पत्नी के बीच मतभेद था। उनके बीच जीवन जीने के तरीके के बारे में बहस का दौर चल ही रहा था कि अचानक मुल्ला नसीरुद्दीन की आय का साधन जाता रहा और मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने गंभीर आर्थिक संकट उपस्थित हो गया। हालात ऐसे बिगड़े कि मुल्ला नसीरुद्दीन को मेहनत मजदूरी करके अपनी और अपनी पत्नी की उदरपूर्ति का साधन जुटाना पड़ा। मुल्ला नसीरुद्दीन इस फाकाक्षी के दौर में भी अपनी शाहखर्ची पर काबू नहीं रख पाया। जो भी कमाता उसे खर्च करने में उसे कोई संकोच नहीं होता। उसकी पत्री कल की चिंता में दुबली होने लगी। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को जंगल में पेड़ काटने का काम मिला। एक पेड़ काटने के एवज में उसे 1 सेर चावल व 2 पैसे नकद मेहनताना मिलना तय हुआ, बशर्ते कि वह पेड़ की डालियों को काटकर तने से अलग कर दे, भले ही इस काम में उसे 1 दिन लगे या
10 दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने उत्साह के साथ कुल्हाड़ी उठाई और चल दिया जंगल की ओर, जैसे वह कोई जंग जीतने जा रहा हो। जंगल पहुंचकर मुल्ला ने ऐसा पेड़ तलाशा जिसका तना सीधा हो और डालियां भी सीधी हों। संयोग ही था कि उसे सीधे तने और सीधी डालियों वाला एक पेड़ जल्दी ही मिल गया। दिन ढलने से पहले ही मुल्ला ने पेड़ काटकर गिरा दिया और उसकी डालियां काटकर सीधा तना अलग कर दिया। अपना काम पूरा कर चुकने के बाद मुल्ला ठेकेदार के पास पहुंच गया। उसे दिन ढलने से पहले आया देखकर ठेकेदार ने उससे पूछा, अरे नसीरुद्दीन, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, अपनी मजदूरी लेने आया हूँ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए ठेकेदार से कहा। तो क्या तुम पेड़ काटकर आ रहे हो? अविश्वास भरे शब्दों में ठेकेदार ने पूछा। हाँ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने विश्वास भरी नजरों से ठेकेदार को देखते हुए कहा। जैसे कहा था वैसे ही कटा? ठेकेदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा। हाँ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने फिर हामी भरी। मगर ठेकेदार को मुल्ला नसीरुद्दीन की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, अच्छा चलो मुझे दिखाओ, तुमने कैसे पेड़ काटा है और डालियों कैसे सजाई हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन को भला क्या एतराज होता। उसने ठेकेदार के साथ जंगल का रुख कर लिया। ठेकेदार जब जंगल पहुंचा तो कटा हुआ पेड़ देखकर बहुत खुश हुआ। मुल्ला नसीरुद्दीन ने ठीक वैसे ही पेड़ काटा था जैसा वह चाहता था। खुश होकर ठेकेदार ने मुल्ला को 2 की जगह 4 पैसे दिए और 1 की जगह 2 सेर चावल। मुल्ला के लिए यह बहुत था। घर में पत्री के सिवा और कोई सगा संबंधी तो था नहीं, इसलिए मुल्ला ने सोचा इतना चावल दोनों पति पत्नी के लिए कुछ दिनों की जरूरतें पूरी कर देगा। घर पहुंचकर मुल्ला ने पत्नी को चावल का थैला थमाते हुए कहा, आज पुलाव बना लो, मैं घी और गोश्त लेकर आता हूँ। मजदूरी में 4 पैसे भी मिले हैं, मैं 2 पैसे लेकर जाता हूँ और ये 2 पैसे तुम रख लो। जब कोई जरूरत हो खर्च कर लेना। मैं समझता है कि 1 पैसे का घी और 1 पैसे का गोश्त काफी होगा। मैं अपने दोस्तों को भी बुला लूंगा। बहुत दिन हुए किसी को हमने खिलाया नहीं। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी पत्नी को 2 पैसे दे दिए और खुद झोला लेकर सामान खरीदने निकल गया। गोश्त और घी लेकर मुल्ला जल्दी ही घर लौट आया और पत्री से कहा, तुम पुलाव पकाओ, मैं अपने दोस्तों को बुलाने जा रहा हूँ। मुल्ला के जाने के बाद उसकी पत्नी ने सोचा कि इस आदमी का दिमाग नहीं बदला। इतनी बुरी हालत में भी फिजूल खर्ची की आदत नहीं गई। आखिर क्या जरूरत आ गई दोस्तों को दावत देने की? अच्छा, आने दो दोस्तों को, खिलाती हूँ पुलाव। उसने गोश्त और घी छुपाकर रख दिया और खुद रसोई में बैठकर रोने लगी। जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने 4 दोस्तों के साथ अपने घर लौटा तब पत्नी को विलाप करते पाया। मुल्ला चकित होकर अपनी पत्री को देखते हुए सोचने लगा, अरे क्या हुआ इसे? अभी तो भली चंगी थी, अब ऐसे रो रही है कि मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो इस पर। ऐसा सोचते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ तुम्हें? इस तरह बिल्ख बिल्ख कर क्यों रो रही हो? होना क्या है? तुम दोस्तों को बुला लाए हो, इधर जो पुलाव मैंने पकाया था उसे बिल्ली खा गई। उसकी पत्री ने रुआसी आवाज में मुल्ला से कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन के दोस्तों ने जब उसकी पत्नी की बात सुनी तब वे मुल्ला से बोले, रहने दे यार, फिर किसी दिन लेंगे दावत का मजा। मगर मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी पत्नी के स्वभाव से परिचित था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि 6 आदमी के लिए बना पुलाव एक अकेली बिल्ली गटक जाएगी। उसने बहुत सहज भाव से अपनी पत्नी से पूछा, कितने चावल का पुलाव पकाया था? 1 सेर, उसकी पत्नी ने जवाब दिया। और उसमें गोश्त कितना मिलाया? मुल्ला ने पूछा। जितना लाए थे उसका चौथाई, मुल्ला की पत्री ने जवाब दिया। तो 1 सेर चावल और आधा सेर गोश्त।
कुल मिलाकर 1.5 सेर। और चावल में पानी भी जज्ब हुआ होगा। मुल्ला ने बदबुदाते हुए पत्री से पूछा तो लगभग 2 सेर पुलाव बिल्ली खा गई। और बिना उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए वह दूसरे कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में उसकी पालतू बिल्ली थी, न छोटी और न बड़ी, मझोले कद की। उसने बिल्ली को गोद में उठा लिया और पत्नी के पास आया तथा पूछा, इसी बिल्ली ने पुलाव खा लिया न? बिल्ली को देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी सहम गई और उसने गर्दन हिलाकर हामी भर दी। दरअसल मुल्ला नसीरुद्दीन ने भांप लिया था कि उसकी पत्नी झूठ बोल रही है, मगर वह उसे सबूत के साथ यह बतलाना चाह रहा था कि वह झूठ बोल रही है। पत्री के हामी भरते ही मुल्ला नसीरुद्दीन ने रसोई में रखा तराजू उठाकर बिल्ली को तौला। संयोग यह हुआ कि बिल्ली पूरे 2 सेर की निकली, न कम और न ज्यादा। मुल्ला ने अपनी पत्नी से कहा, देखो पूरे 2 सेर है। अगर यह बिल्ली है तो बताओ कि पुलाव कहाँ है, और अगर यह पुलाव है तो बताओ कि बिल्ली कहाँ गई। मुल्ला के सवाल से उसकी पत्नी घबरा गई। उसने सच कबूल कर लिया कि उसने अभी तक पुलाव पकाया ही नहीं। मुल्ला ने बिना बिगड़े बहुत शालीनता के साथ अपनी पत्नी से कहा, बेगम, अब पुलाव बना ही दो ताकि मेरे दोस्त यहाँ से तुम्हारे हाथ के बने पुलाव का जायका याद करते हुए जाएं। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्री ने पुलाव पकाया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने दोस्तों के साथ पुलाव का मजा लिया। जब उसके दोस्त जाने लगे तब मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, दोस्तों, यदि बिल्ली ने पुलाव नहीं खाया होता तो इस पुलाव का वह मजा ही नहीं मिलता जो हमें मिला। मैं तो इस पुलाव का जायका भूलने वाला नहीं। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर उसके दोस्त हंस पड़े और हंसते हुए विदा हुए। दोस्तों के जाने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी पत्नी को बहुत प्यार से समझाया, बेगम, किसी को खिलाने से कुछ कमता नहीं, लोगों की दुआ मिलती है। किसी को खिलाकर जो सुख मिलता है उसका आनंद ही कुछ और है। मेरा तो मन पुलकित हो उठता है जब 2-4 लोग साथ खाने वाले मिल जाते हैं। उसकी बात सुनकर उसकी पत्नी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई और भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं करने का वचन मुल्ला नसीरुद्दीन को दिया। वह अपनी पत्नी की बात सुनकर गुनगुनाने लगा, खाने वाले हम हैं, खिलाने वाला वो। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बगिया के फूलों को पानी से सींच रहा था। उसी समय उसके पास एक आदमी आया और कहने लगा, मुल्ला जी, मैं आपके गुणों से बहुत प्रभावित हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मुझ में भी आपके जैसे गुण हों। मुझे आप अपना शिष्य बनाकर ऐसे गुर सिखा दें जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। लेकिन मुल्ला जी, आपको मेरा गुरु बनने से पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब देना होगा। हाँ हाँ, पूछो, मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस आदमी में रुचि लेते हुए कहा। उसे वह आदमी काफी दिलचस्प लगा। उस आदमी ने पूछा, सूरज निकलने के बाद सुबह से शाम तक लोग बाएं दाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे भागते हुए दिखते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि दुनिया के तमाम लोग एक ही दिशा में चलें? यदि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जब उस आदमी की बात सुनी तो उसे उसके साथ मस्खरी करने की सूझी। उसने कहा, अरे, तू मेरा शिष्य बनने तो आ गया मगर तू इतनी छोटी सी बात भी नहीं जानता। तू तो महामूर्ख है। अपने लिए महामूर्ख संबोधन सुनकर वह व्यक्ति बौखला गया और उत्तेजित होकर पूछने लगा, आपने मुझे महामूर्ख कहा? मैं आपको अपना गुरु बनाने आया हूँ, इस बात का भी ख्याल नहीं रखा आपने। मुझे महामूर्ख कह दिया, जबकि मेरा सवाल स्वाभाविक है। यह प्रश्न तो प्रत्येक जिज्ञासु के मन में उत्पन्न होना चाहिए। या तो आप मेरी शंका का समाधान करें या फिर मुझे बताएं कि मैं महामूर्ख कैसे हैं। अब मुल्ला नसीरुद्दीन के चकराने की बारी थी।
उसने तो सोचा था कि मजाक की बात मजाक में ही निकल जाएगी, मगर यह तो अजीब हो गया। यह आदमी तो अब बेकाबू हो रहा है। कहाँ तो आया था यह मेरा शिष्य बनने, कहाँ अब बिफर कर मुझे ही गुरुता सिखाने लगा है। मन ही मन मुल्ला नसीरुद्दीन उससे निपटने के उपाय सोचने लगा। अचानक उसे कुछ ख्याल आया और उसने आगंतुक से कहा, मुझे जरूरत ही नहीं कि मैं तुम्हें परले दर्जे का बेवकूफ साबित करूं। मुखों महामुखों को कुछ भी साबित करने पर समझ में नहीं आता है। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह धरती नाव जैसी है। यदि एक ही दिशा में लोग भागने लगे तो धरती उलट जाएगी, इसीलिए धरती के लोग भिन्न दिशाओं में चलते हैं। समझ गए? समझ चुके तो गर्दन हिलाओ या हाँ कहो। अब वह आदमी संशय में पड़ गया। सोचने लगा, बड़ा शातिर है यह मुल्ला नसीरुद्दीन। मैं बचपन से पढ़ता आया हूँ कि पृथ्वी गोल है और यह कह रहा है कि धरती नाव की तरह है। अगर कह दूं कि उन्होंने जो कहा मैं समझ गया तो तुरंत यह शख्स मुझसे कहेगा, बेवकूफ, क्या खाक समझ रखते हो? धरती भी कहीं नाव की तरह उलट सकती है। और यदि कहता हूं कि यह बात मेरी समझ के बाहर है, तब तुरंत मुल्ला नसीरुद्दीन को यह कहने का अवसर मिल जाएगा कि अरे बेवकूफ, इतनी सी बात नहीं समझ सकते। उसे उलझन में देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूछा, क्या हुआ? तुम कुछ कहते क्यों नहीं? वह व्यक्ति बोला, क्या कहूं? समझें तब भी और नहीं समझें तब भी मुझे आप परले दर्जे का बेवकूफ ही कहने वाले हैं। उसकी बात सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसकर कहा, सबके सामने जीवन के ऐसे ही सवाल हैं, क्या करोगे? इतना तो मुझे पता चल ही गया कि तुम समझदार हो, इसलिए तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। और उस दिन वह व्यक्ति मुल्ला नसीरुद्दीन का शिष्य बन गया। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बेगम के साथ अपने ममिया श्वसुर मोहम्मद रसूख जिलानी के घर गया हुआ था। हर बार की तरह पूरी राजधानी में चर्चा फैल गई, मुल्ला नसीरुद्दीन आए हुए हैं। खबर सुल्तान के पास भी पहुंची। सुल्तान ने मोहम्मद रसूख जिलानी के घर आमंत्रण भेजा, मुल्ला साहब, कुछ दिन मुझे भी मेहमानवाजी का मौका दीजिए। सुल्तान का पैगाम मिलते ही मोहम्मद रसूख जिलानी बहुत खुश हुआ। उसके लिए यह इज्जत बढ़ाने वाली बात थी कि उसके भगिनी दामाद को सुल्तान ने अपना खास मेहमान बनने का आमंत्रण दिया है। वह उस दिन जहां कहीं भी गया या उससे मिलने जो कोई भी आया, उससे यह वाकया कह सुनाया, जानते हो, आज सुबह सुल्तान का खास आदमी मेरे घर मेरे भगिनी दामाद को बुलाने आया था। सुल्तान उसकी बड़ी इज्जत करते हैं और उसे अपना अतिथि बनाना चाहते हैं। यह सूचना धीरे धीरे पूरी राजधानी में प्रसारित हो गई। मामा के कहने पर मुल्ला नसीरुद्दीन भी सज-धज कर सुल्तान के पास चला गया। सुल्तान ने उसकी बड़ी इज्जत की और अपने मेहमान खाने में ठहराया। दूसरे दिन सुल्तान ने अपने दरबार में मुल्ला नसीरुद्दीन को खास शाही मेहमान के रूप में आमंत्रित किया और दरबारियों से उसका परिचय विद्वान पुरुष के रूप में कराया। उसने दरबारियों से कहा कि वे लोग चाहें तो मुल्ला नसीरुद्दीन से अपनी किसी भी शंका का समाधान पूछ सकते हैं। इस प्रकार दरबारियों ने मुल्ला नसीरुद्दीन से तरह तरह के सवाल किए और मुल्ला नसीरुद्दीन ने सभी सवालों का माकूल जवाब देकर सुल्तान के दरबार में अपनी हाजिर जवाबी की धाक जमा ली। सुल्तान भी मुल्ला नसीरुद्दीन की विद्वत्ता का कायल हो गया। जब सभी दरबारियों ने अपने अपने सवाल पूछ लिए, तब दरबार में हल्की फुल्की बातें भी शुरू हो गई। अचानक सुल्तान ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, मुल्ला साहब, यदि खुदा आपको मिल जाए और आपसे कहे मांगो, क्या मांगते हो? तब आप क्या मांगेंगे? मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, यदि ऐसा हुआ तो मैं अपने दोनों हाथ उठाकर कहूंगा, या खुदा मुझे दौलत बख्शो, मेरा दामन दौलत से भर दो। सुल्तान ने चकित होकर मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देखा।
उसे मुल्ला नसीरुद्दीन जैसे काबिल इंसान से यह उम्मीद नहीं थी कि वह खुदा से दौलत की मांग करेगा। उसने तो सोचा था कि मुल्ला ज्ञान, विवेक, बुद्धि जैसी कोई चीज मांगेगा, मगर मुल्ला तो आम इंसानों की तरह धन के लिए लालायत है। ऐसा सोचकर सुल्तान को अपनी श्रेष्ठता का बोध हुआ और उसने मुल्ला से कहा, अरे जना, आप भी दौलत के लिए ही दामन फैलाने वालों की पांत में खड़े हैं। मुझे तो यदि खुदा से कुछ मांगने का मौका मिला तो मैं कहूँगा, या खुदा, मुझे अक्ल बख्शो, बुद्धि दो, ज्ञान दो, विवेक दो। सुल्तान को बीच में ही टोकते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, मैं जानता हूँ सुल्तान, आप सही कह रहे हैं। इंसान की फितरत ही ऐसी होती है कि वह अपने अभाव को दूर करने के लिए तत्पर रहता है। जैसे मेरे पास दौलत नहीं है तो मैं मांगता हूँ, मुझे दौलत दे दो। आप भी तो वही मांगेंगे न, जिस चीज की कमी आपको महसूस होती है। उसकी टिप्पणी सुनकर सुल्तान हक्का बक्का रह गया।